ओके, सो वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मैजिक डस्ट। कैसे हम मैजिक डस्ट के थ्रू लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। और हम अभी तक बात भी कर रहे हैं ना कि जो हम देते हैं वो लौट कर आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम अपने सपनों तक पहुंचे। तो हम कहते हैं कि पहले देना शुरू करो, फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। तो यहां आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ठीक है। तो आज के चैप्टर से हम वो सीखेंगे। अब हम दिन भर में बहुत सारे लोगों की सर्विसेज लेते हैं और हम शायद इतने अवेयर नहीं होते, एक्नॉलेज नहीं करते। अब हम सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस क्या है, हमें शायद दिख नहीं रही। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद हमें दिखती नहीं है, बट हमें सर्विस मिल रही है। तो क्या हमने वो इनटैंजिबल वर्ल्ड में है क्योंकि हमें दिख नहीं रही, तो क्या हमने इनटैंजिबल वर्ल्ड में बदले में कुछ दिया है? अगर हम उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे तो हमारे ऊपर एक तरह से उसके क्या चढ़ रहे हैं, कर्जे। ठीक है। तो अब से हम अपने जीवन में मौके ढूंढेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हैं। ठीक है। ब्लेसिंग्स देना, हम यहां पर हमेशा बात करते हैं कि देना सीखो, देना सीखो। तो शुरुआत कहां से करो, ब्लेसिंग्स कि और कुछ नहीं भी दे पा रहे, ब्लेसिंग्स तो दे ही सकते हैं ना। और वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, आपकी जब वो हैबिट में आ जाएगा, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाएगा। आपका ऑरा धुआंों वाला बन जाएगा, क्योंकि जो हम देते हैं वो ही लौट कर आता है। आज आप किसी को दुआएं दे रहे हो, आज आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो गेस व्हाट, क्या आएगा आपके पास लौट कर? आपके पास भी वही लौट कर आएगा, है ना। तो जब हम दिल से, अपने दिल में फील करते हुए दूसरों को ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो उसका बहुत ही मैजिकल इफेक्ट आपकी लाइफ में होता है। हम्म। तो आज कैसे करेंगे वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। हम्म। चैप्टर नंबर 10, डे 10, मैजिक डस्ट एवरी वन। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में क्या है, हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ठीक है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई स्टेशन है या क्या है, कोई जगह है जहां पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। और ऊपर से कुछ चमचमाता हुआ गिर रहा है इनके ऊपर, है ना, चमचमाता हुआ कुछ गिर रहा है। तो ये हमने चमचमाती हुई चीज अभी हमने चैप्टर नंबर 8 में भी देखी थी, जब हम खाने के ऊपर करते थे स्प्रिंकल। तो वहां पर भी हम मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं खाने के ऊपर। यहां पर वो वाली मैजिक डस्ट होती है जो हम खाने के ऊपर करते हैं और जो हमारे अंदर जाता है। ठीक है। यहां पर जो हम मैजिक डस्ट की बात कर रहे हैं, ये वाली मैजिक डस्ट है जो हम दूसरों को दे रहे हैं, जो हम बाहर की तरफ दे रहे हैं। ठीक है। फूड वाली हमारे अंदर ले रहे हैं, और ये वाली मैजिक डस्ट हम बाहर की तरफ दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो अब हमें लाइफ में जहां कहीं भी लोग दिखे, जहां कहीं आप किसी गैदरिंग में गए हो, तो वो तो एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैजिक डस्ट दे सकते हो। ठीक है। अब कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं आज के चैप्टर से। तो हम ज्यादा से ज्यादा ना अब अपनी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे कि हम किस किस को मैजिक डस्ट कर सकते हैं, किस किस को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, कैसे कैसे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। और जब आप ये देना शुरू करोगे, करना शुरू करोगे इस प्रैक्टिस को, वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाएगा। आप किसी को भी दुखी देखोगे ना, आपके मन से हमेशा दुआएं ही निकलेंगी। ठीक है। और वंस आप वो करना शुरू करोगे, आपके सिस्टम में आएगा, आप देखेंगे अपनी लाइफ में चेंज, कि आपको भी कहां कहां से क्या क्या प्रोटेक्शन मिलने लग जाती है, कहां कहां से आपको कैसे मदद मिलने लग जाती है। दैट यू विल ऑब्जर्व इन योर लाइफ। ठीक है। और किसी ने अभी अगर कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तो सेशन के एंड में शेयर भी करेंगे। हम्म। No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, theologian and Catholic bishop. हाँ, तो देखो, जो एक कैथोलिक बिशॉप हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि कुछ भी इससे ज्यादा अर्जेंट नहीं है देन रिटर्निंग थैंक्स।
धन्यवाद वापस करना, वापस करने की बात कर रहे हैं वो। वापस कब करना? जब आपने बदले में कुछ लिया है ना, हमने कुछ लिया है, उसके बदले में थैंक्स देने से अर्जेंट कुछ भी नहीं है जीवन में। अगर आप इसको अर्जेंट मान के धन्यवाद देना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। दिन भर में हम कितनी सारी सर्विसेज ले रहे हैं लोगों की, कितनी सारी सर्विसेज की वजह से हमारा जीवन इतना स्मूथ चल रहा है, पर हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं, कभी थैंक्स किया ही नहीं, क्योंकि एक्नॉलेज ही नहीं किया, दिमाग में ही नहीं आया, हमने कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। तो कितने सारी वो सर्विसेज के हमारे ऊपर कर्जे चढ़े पड़े हैं जहां पर हमने कभी थैंक्स किया ही नहीं, फील ही नहीं किया। ठीक है, हम जैसे मान लो कहीं मॉल में गए हो, आप मॉल में गए हो, आपको बहुत साफ सुथरा मॉल मिल रहा है, आप वॉशरूम यूज कर रहे हो, एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिल रहे हैं, किसी ने तो सर्विस दी है ना वो, किसी की तो सर्विस लगी थी ना वहां पे, जिसकी वजह से आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हो। पर क्या हमने कभी सोच के कभी थैंक्स किया है मन में कि भाई उनका धन्यवाद जिन्होंने इस वॉशरूम को मेंटेन करके रखा है, हाइजीनिकली आपके लिए अच्छा है? हम कभी नहीं सोचते। हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं, हमें सड़कें साफ मिलती हैं, पार्क हमें मेंटेन्ड मिलते हैं, पर क्या हमने कभी आज से पहले इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि वाओ, मतलब मैं तो सुबह घर से बाहर निकली हूं तो कितनी साफ सड़कें हैं, कितनी जल्दी उठ के उन्होंने सड़कें साफ की होंगी, पार्क को मेंटेन करके रखते हैं। किया नहीं। आप सोचो, आप घर से बाहर निकले, कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, हाउ विल यू फील? अच्छा लगेगा सुबह सुबह कूड़े का ढेर देख के? आपके लिए वो सड़कें साफ की गई हैं, वो सर्विस आप ले रहे हो, और सर्विस इंटेंजिबल वर्ल्ड में होती है, तो बदले में हम क्या दे सकते हैं? हमें नहीं पता किसने किया है, हमें नहीं पता, पर किसी ने तो किया ही है ना, किसी तो इंसान ने किया ही है ना। चाहे हम उसको जानते हैं, चाहे हमें उसकी शक्ल पता है, चाहे हमें उसका नाम पता है कि नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि किसी ने तो ये सर्विस हमें प्रोवाइड की है। तो हम मन में एक फीलिंग लाते हुए उनको दुआ दे सकते हैं। कितनी देर लगेगी ब्लेसिंग देने में, मैजिक डस्ट देने में, कि जिसने भी हमें ये सर्विस प्रोवाइड की है उसके जीवन में खूब खुशियां आए? कितनी देर लगी? और सिर्फ ये करने भर से आपके जीवन में मैजिक शुरू हो जाता है। और ना थॉट्स ट्रैवल करते हैं, इसके ऊपर पूरी साइंस है, आप रिसर्च कर सकते हो। थॉट्स ट्रैवल करते हैं, आप आज उस इंसान को नहीं जानते, बट आपकी वो फीलिंग वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है। हम्म। Ancient spiritual teaching say that what we give to another person with a full heart returns to us a hundredfold. अब देखो, So, एंशियंट टीचिंग्स कह रही हैं कि वो 100 गुना होकर आपके पास वापस आता है। एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स, ये पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ये चीज तो, कि आज आप किसी को अगर दिल से, है ना, फुल हार्ट, दिल से अगर आप देते हो तो वो 100 गुना होकर आपके पास वापस आता है। अब आप खुद सोचो कितना पावरफुल है, आपका ऑरा कितना मैग्नेटिक हो सकता है इससे। हम्म। so being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it is vital to improving your life. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust, the powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. है ना? तो अब देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जिस भी इंसान के ऊपर मैजिक डस्ट करोगे ना, वो उस तक पहुंच जाएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि भाई मैं तो जानता ही नहीं किसने किया है किसने नहीं करा, तो मेरे करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं, आपके दिल से किया हुआ ग्रैटिट्यूड मैजिक डस्ट उस इंसान तक पहुंच जाएगा। ठीक है। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them.
है ना। तो हम Think दिन भर में देखो कितने सारे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। दिन भर में आप फोन पे कनेक्ट होते हो, मेल्स के थ्रू कनेक्ट करते हो, आप कभी शॉपिंग गए हो तो स्टोर्स पे कितने लोग होते हैं आपकी सर्विस के लिए, अगर आप ट्रेन यूज कर रहे हो वहां पर कितने लोग होते हैं आपको सर्विस देने के लिए, प्लेन में कितने लोग होते हैं, बसेस में होते हैं, रेस्टोरेंट्स में होते हैं। तो दिन भर में हमें कितने लोग मिलते हैं, और जो कुछ तो हमें फेस टू फेस मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हमें सर्विस मिल रही है, हमें नहीं पता किसने किया क्या कब किया, हमें नहीं पता, बट हमें वो सर्विस मिल रही है। ठीक है। तो हम हमको वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिन भर में मिलती है मैजिक डस्ट करने की, ज्यादा से ज्यादा। और जितनी इस प्रैक्टिस को आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना आप अपने जीवन में ग्रोथ देखेंगे। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. है ना। तो आप दिन भर में कितने सारे लोगों के साथ टकराते हो जो आपको किसी ना किसी तरह की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, मान लो आप स्टोर पे गए हो, आपको कुछ शॉपिंग करनी है, तो वहां पे हो सकता है कोई सेल्समैन हो जो आपको दिखा रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपकी पसंद की चीज चूज करने में मदद कर रहा है। कोई है आपको सामान ला ला कर दे रहा है। ठीक है, कोई है जो बिल कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट में वेटर है, वो कोई ऑर्डर लेकर आ रहा है, कोई आपको कटलरी दे रहा है। ठीक है, कोई आपका सामान लेकर आ रहा है, कोई बिल लेकर आ रहा है। तो बहुत सारे लोग, कैब ड्राइवर्स हैं, कस्टमर सर्विस पीपल हैं, कितने सारे लोग हैं जो हमें दिन भर में टकराते हैं। तो ये लोग खुद को दे रहे हैं आपको सर्व करने में, है ना, अपना अपना शिफ्ट, चाहे उनको सैलरी मिल रही है, बट उसके अलावा वो अपना दिल से आपको सर्विस दे रहे हैं। है ना। सैलरी उनको मिल रही है, नो डाउट अबाउट इट, बट उसके अलावा कई, देखो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, कई लोग ना आउट ऑफ द वे जाकर भी आपको सर्विस दे देते हैं। शायद वो उनकी ड्यूटी नहीं होती, बट फिर भी वो आपको दे देते हैं। बट वर यू ग्रेटफुल इनफ फॉर दैट? क्या आपने कभी दिल से महसूस किया है ग्रैटिट्यूड उसके लिए? और अगर आपने नहीं किया, तो आप अपने जीवन में अच्छे को आते हुए को रोक देते हो, उस फ्लो को रोक देते हो। एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। देखो, जब आप थैंक यू बोलते हो ना किसी को दिल से, है ना, फेक नहीं, दिल से जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, आपका थैंक यू आपको तो गुड फील कराता ही है, सामने वाले को भी अच्छा फील कराता है, उसके भी दिल को टच कर जाता है, और वो दोनों तरफ से काम करता है, आपके लिए भी और उसके लिए भी। अब जैसे मैं तो मैजिक बुक कई बार कर चुकी हूँ, कराती भी हूँ, तो अब तो ये मेरे सिस्टम में आ चुका है। इनिशियली मैं भी, आई वॉज ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कि हाँ कर दिया, कभी नहीं किया, कभी एक्नॉलेज नहीं किया, इन सब चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। ठीक है। बट नाउ आई हैव बिकम वेरी अवेयर, वो मेरे सिस्टम में ही आ गया कि अपने आप से वो निकलता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कुछ सामान खरीद रही थी, जिससे मेरे को मिट्टी के दिए वगैरह लेने थे। तो अब वो बेचारी, वो एक लेडी गर्मी में, इतनी गर्मी में सड़क पर वो लगाकर बैठी हुई थी। तो मैंने जो भी मेरे को लेना था सामान वामान मैंने ले लिया, और मैंने बस उनको, जब उन्होंने पैसे बोले मैंने दिए, मैंने कहा आपकी आज खूब बिक्री हो, आपकी खूब अच्छी सेल हो, बस मैंने इतना बोला। एंड उसने इतनी भर भर के दुआएं दी, आपके जीवन में खूब खुशियां आए, आप खूब खुश रहो। एंड आई फेल्ट, मतलब मेरा ना, आई फेल्ट टीयरी आईज, लाइक मतलब ऐसा हुआ, इतना इमोशनल, एंड इट वाज सो गुड फीलिंग, इतनी अच्छी फीलिंग कि मैंने क्या ही करा था, मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि आज आपकी बहुत अच्छी सेल हो, आपकी खूब अच्छी बिक्री हो, और मन से, दिल से। तो जब आप दिल से सामने वाले को देते हो ना, उसके दिल को छू जाती है वो चीज। और वो जब किसी के दिल को छू जाती है, तो वो बदले में आपको दिल से दुआएं देता है। होता है आपके साथ? आपके साथ होता है? कोई आपको मान लो दिल से आपको कुछ बोले, तो आपके दिल से क्या निकलता है सामने वाले के लिए, खुद के ऊपर लेकर देखो। कोई आपको बोले भी आपने आज ना बहुत, आप मान लो जॉब करते हो या कुछ, या घर में अगर आप हाउस वाइफ भी हो, है ना, और आपने कुछ बनाया, कोई आपको दिल से तारीफ करे, भाई आज तो आपने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया, मजा ही आ गया खा के, तो दिल खुश हो जाता है ना आपका। और आपका भी मन होता है कि चलो मैं आगे भी अच्छा करूं, इससे भी अच्छा करूं। होता है कि नहीं? तो थैंक यू ना दोनों जगह काम करता है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए। ठीक है। तो अब से, अभी हमारा पास्ट हमारा जैसा रहा जो रहा, डजेंट मैटर। अब से हमें अपनी लाइफ में रूल बनाना है,
कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है लोगों को धन्यवाद करने की, उनकी सर्विसेज के लिए, वो अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी। ज्यादा से ज्यादा कितनी अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हो। मान लो आप अपने घर की बालकनी में ही खड़े हो, ठीक है, आपको सड़क पे जो आता जाता दिख रहा है, जो दिख रहा है, चाहे आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते, आप मन से दुआ, भाई इनके जीवन में खूब खुशियां आए, ये अपने जीवन में खुश रहें, इनके जीवन में बरकत हो, इनके सपने पूरे हों, इनके जीवन में खुशियां आए, कुछ भी, वॉट एवर जो आपके दिल से निकले, है ना। कोई सब्जी वाला जा रहा है, कोई फ्रूट वाला, भाई आज इसकी बहुत अच्छी सेल हो, इसकी खूब बरकत हो, इसके घर में खूब खुशियां हो। कितनी देर लगती है? करके देखो, करके देखो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील सो गुड। आपको खुद को इतना अच्छा महसूस होगा। और हमारा पर्पस क्या है? मैजिक बुक क्या कहती है? आपको अच्छी एनर्जी में रहना है, आपको अंदर से अच्छा फील करना है। और इससे प्यारी प्रैक्टिस कोई नहीं है। इस चैप्टर चैप्टर नंबर 10 मेरा फेवरेट चैप्टर है। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स। इससे प्यारी प्रैक्टिस कोई नहीं है। देन यू फील सो गुड। और हमारा पर्पस ही है, हम सिखाते ही हैं कि भाई अच्छी एनर्जी में रहो, गुड फील करो, अच्छा महसूस करो, क्योंकि वही एनर्जी यूनिवर्स के पास जा रही है। आप आज अच्छा महसूस कर रहे हो, यूनिवर्स के पास एनर्जी जा रही है, दिस पर्सन इज फीलिंग गुड। तो इसको और जीवन में ऐसी चीजें भेजो जो ये अच्छा ही महसूस करे। विन विन सिचुएशन है ना फिर, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन। हम्म। Think about the maintenance workers who keep our transport system working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. Thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor हम्म। when you are at a cafe. Okay. हाँ, तो देखो, वो याद है मूवी आई थी ना एक मुन्ना भाई वाली, है ना, उसमें वो क्या करता है ना, जादू की झप्पी देता है ना। और वो कहता है कि भाई इससे पहले तो मुझे किसी ने ऐसा फील ही नहीं कराया कि एक जादू की झप्पी। एंड वो पर्सन कितना अच्छा महसूस करता है। तो पॉइंट क्या है? सामने वाले को अच्छा महसूस कराना। और जब आप सामने वाले को अच्छा महसूस कराते हो ना, आप खुद तो ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करते ही हो। तो अगर हमें कोई इंसान, हमें नहीं पता किसने सर्विस दी है, तो हम मन से बोल रहे हैं। पर अगर हम फेस टू फेस अगर उस इंसान से मिल रहे हैं, हमें पता चल रहा है इसने हमें सर्विस दी है, तो क्या हम दिल से उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? क्या हम दिल से उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं? कितनी बार हम इग्नोर मार देते हैं। कई बार वेटर्स हमें बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, तो क्या हम जाते हुए उनको बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर सर्विस, आपने बहुत अच्छी सर्विस दी? एंड वो आपको ना याद रखते हैं। आप जो, क्योंकि बहुत रेयर लोग करते हैं ये चीज, और जो लोग करते हैं ना वो हमेशा याद रहते हैं उन लोगों को। एक कहानी थी ना, एक स्टोरी थी इसके ऊपर, कि एक ऑफिस के बाहर एक गार्ड होता है। तो अब ऑफिस में तो रोज इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी ऑफिस की। बट एक इंसान उसमें ऐसा था कि जो जब जा रहा होता था तब भी उस भैया को थैंक यू भैया मेरे लिए गेट खोलने के लिए, और जब वो वापस अपने घर जा रहा होता था तब भी वो उसको हमेशा बोलता था थैंक यू भैया मेरे लिए गेट खोलने के लिए, और आपका घर परिवार ठीक है, मतलब एक दो बातें कर लिया, जो भी करा। तो वो इंसान उसको हमेशा याद रहता था, गार्ड को, क्योंकि दिन भर में इतने लोग आते जाते थे, कोई ऐसा करता नहीं था, तो वो इंसान याद रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, वो इंसान कहीं फंस गया, अंदर कमरे में किसी कोल्ड स्टोरेज में फंस गया, ऑफिस बंद हो गया, सब लोग चले गए। अब वो गार्ड को ध्यान रहा कि भाई ये इंसान सुबह गया था, इसने मुझे थैंक यू बोला था, अब इसे वापस तो निकला ही नहीं, क्योंकि ये तो थैंक यू बोले बिना जाता ही नहीं। तो कहाँ गया वो इंसान? तो गार्ड अंदर गया, उसने घूम घूम के देखा, तो वो पता चला वहां से आवाजें आ रही थी। फिर वो गार्ड ने जाकर वो कोल्ड स्टोरेज खुलवाया, एंड दैट मैन गॉट सेव। किसकी वजह से बचा वो? अपने थैंक यू की हैबिट की वजह से। अगर वो नहीं करता होता तो वो पूरा रात भर उसमें रहता और पता नहीं वो बचता भी कि नहीं, है ना। तो ये होती है आपकी, ये ग्रैटिट्यूड की पावर है।
कि ये आपको पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी सिचुएशन से बचा देगी। आपको पता भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते किसकी कौन सी दुआ आपको कब कहां बचा देगी। दुआओं में पावर होती है, ये तो आप मानते होगे। ब्लेसिंग्स में पावर होती है, बहुत पावर होती है। जब हम किसी बड़ों के पैर छूते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना, और वो आशीर्वाद बहुत काम करता है ना। और हम मंदिर भी जाते हैं भगवान के आगे, तो बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। क्यों मांगते हैं हम ब्लेसिंग्स? क्योंकि ब्लेसिंग्स में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। तो जब आप इतनी सारी कलेक्शन कर लोगे ब्लेसिंग्स की, इतनी सारी कलेक्शंस आपके पास हो गई, तो कोई आपका बाल भी बांका कर सकता है फिर? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी प्रोटेक्शन के लिए पहुंच जाएगा। मेरे साथ तो कितना कुछ ऐसे होता है मैजिक की, कहीं मेरे को जरूरत पड़ी है किसी इंसान की, कहीं मैं काम में अटकी हुई हूँ, पता नहीं कहाँ से कोई आ जाता है और काम हो जाता है। तो ये सारी आपकी कमाइयां हैं। तो दुआएं कमाओ, दुआएं कमाओ, जितनी कमा सकते हो उतनी कमाओ। बाकी आपको और कुछ करने की फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है। हम्म। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust, and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. है ना। तो जो भी इंसान, अगर आप मान लो रेस्टोरेंट में गए हो, कोई है जो आपकी टेबल क्लीन कर रहा है, कोई आपको मेन्यू लाकर दे रहा है, कोई आपका ऑर्डर लेकर जा रहा है, कोई आपके पानी को रिफिल कर रहा है ग्लास को, कोई आपको मील सर्व कर रहा है, फिर कोई टेबल को क्लियर कर रहा है, कोई आपको बिल दे रहा है, कोई आपको चेंज दे रहा है, अगर आप हर इंसान को थैंक यू कर पाओ, अगर बोल के कर पाओ तो बहुत अच्छा। अगर बोल के नहीं कर पा रहे, तो कम से कम दिल से फील करके कर लो कि आई एम सो थैंकफुल, इन्होंने मुझे सर्विस दी, इन्होंने मुझे मेन्यू कार्ड दिया, इन्होंने मुझे पानी सर्व किया, इन्होंने मुझे मील सर्व करी। दिल से फील कर लो, बस इतना करना है। ठीक है। मान लो आप किसी सुपरमार्केट में गए हो, तो वहां पर जो जो भी इंसान आपको दिखता जा रहा है, मन से बस मैजिक डस्ट डालते जाओ, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, ये अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, इनके जीवन में हमेशा खुशियां रहें। बस इतना करना है, और कुछ नहीं है इसमें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं। और सबसे बढ़िया बात इस प्रैक्टिस की ये है कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील वेरी गुड। सबसे बढ़िया बात इसकी है। हम्म। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check in people, the people in security, the person who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you. Because the fact that you can fly is an absolute miracle. है ना। अब आप खुद सोचो, जब आप मान लो आप सबने ट्रैवल किया होगा ना कभी कभी ना कभी तो प्लेन से। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो, मान लो एयरपोर्ट पे कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई आपका चेक करने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है आपको सर्विस देने के लिए, क्या हाल होगा एयरपोर्ट का। आपको यही नहीं पता आपको फ्लाइट कहाँ से पकड़नी है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, मतलब एक कैसा मेस हो रहा होगा वहां पर। पर यहाँ पर सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, सिक्योरिटी वाले हैं, आपका बोर्डिंग पास वाले अलग हैं, आपका लगेज देने वाले अलग हैं, आपको गाइड करने वाले अलग हैं, हर पूरा सिस्टम से सब कुछ चल रहा है, तो आपका काम बहुत स्मूथली हो रहा है। ठीक है। फिर जब आप फ्लाइट में एंटर करते हो, क्रू आपको पहले तो कैप्टन ही थैंक यू बोलता है फॉर फ्लाइंग विद अस। क्यों? क्योंकि जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनको सीक्रेट पता है ना, इनको सीक्रेट पता है भाई, ग्रेटिट्यूड इज द मैजिकल पावर। इनको पता है आज हम किसी को ग्रैटिट्यूड देंगे। अब मान लो दो तरह की कंपनीज हैं, एक तो आपको थैंक यू बोल रही है और एक नहीं बोल रही, तो नेक्स्ट टाइम आप किसके साथ ट्रैवल करोगे? जो आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर सर्विस, है ना। तो
वो आपको थैंक यू करते हैं कि आपने हमारी सर्विस ली, क्रू वाले आपको थैंक यू करते हैं। पर क्या आप अपने मन में थैंकफुल होते हो कि भाई मैं इस कैप्टन के लिए, जो प्लेन का कैप्टन है, इसके लिए थैंकफुल हूँ कि इसने मुझे सेफली मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया? क्या आप वो फील करते हो जब आपको सिर्फ बेल बजानी होती है और वो क्रू हाजिर हो जाता है और आपको जो चीज चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देता है? डू यू रियली फील ग्रेटफुल? और आप देखो, बहुत अच्छा एक तरीका होता है सामने वाले का, अगर आपको नाम, जैसे कई बार नाम यहाँ पे मेंशन्ड होता है ना, अगर आप वो नाम पढ़ पा रहे हो ना, नाम लेकर थैंक यू बोलो, उनके दिल को छू जाता है। ठीक है? सो इट इज अ वेरी गुड टेक्निक अगर आप इसको यूज करें, कि अगर आप किसी का नाम पढ़ पा रहे हैं, उनका नाम लेकर फिर आप उनको थैंक यू बोलें। तो ऐसे कितने लोग जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस दौरान, तो हर बार दिल से बस थैंक यू आपने फील करना है। मुंह से बोल पाओ तो सबसे बढ़िया, और अगर नहीं बोल पा रहे तो दिल से तो फील करना ही है। ठीक है? मान लो दिन भर में आपको कोई मिला और आप भूल गए, नहीं कर पाए, रात को सोते समय याद कर लो, अरे उसने आज मेरे को ये सर्विस दी थी, आई एम सो ग्रेटफुल यार, वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। बस इतना। हम्म। Uh, Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waiteresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. है ना? अब देखो, कई बार हमें दिन भर में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें सर्विस दे रहे होते हैं। अब उनकी जॉब है, ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, बट दे हैव चोजन दिस जॉब, उन्होंने इस जॉब को चूज किया है टू सर्व अदर पीपल, कि वो दूसरे लोगों को, खुद को, अपना शरीर लगा के दूसरे लोगों को सर्व करें। दे हैव चूजन दैट। ठीक है? अब सर्व कर रहे हैं लोगों को, तो उनको भी दिन भर में बहुत सारे लोगों को एनकाउंटर करना पड़ता है। ठीक है? हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अनग्रेटफुल होते हैं, कोई लोग होते हैं जो बहुत एरोगेंट होते हैं, कोई लोग होते हैं जो बहुत रूड होते हैं। तो उनको सबको उनको एनकाउंटर करना पड़ता है। पर कई बार क्या होता है, हम भी हो सकता है किसी मूड में आए हों, हो सकता है हमारा भी किसी से कोई झगड़ा हो गया हो, हम भी किसी स्ट्रेस में हो, और वो हमारा गुस्सा सामने वाले के ऊपर निकल गया। ठीक है? बट नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले एक बार अपने मन में सोचना कि ये भी इंसान, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फ्रेंड है। सो कैन आई बी अ लिटिल काइंड? पता नहीं ये किस, इसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यू नेवर नो, है ना? हमें कभी नहीं पता सामने वाले इंसान भी, वी वेरी क्विकली वी बिकम वेरी जजमेंटल, है ना? हम जज करने लग जाते हैं। हमें नहीं पता सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सो कैन वी बी लिटिल काइंड एंड पेशेंट? उस समय अपने आप को उस एनर्जी में क्या हम रख सकते हैं? इट नीड्स सम प्रैक्टिस, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। बट ग्रैटिट्यूड का ना सबसे अच्छा इफेक्ट क्या आता है आपके ऊपर, कि यू बिकम वेरी काइंड। ग्रैटिट्यूड का ये इफेक्ट आता है, मतलब किसी भी इंसान को देखकर अगर ये पता करना हो ना कि वो ग्रैटिट्यूड करता है कि नहीं करता, तो उससे पता चलता है वो कितना काइंड है। तो ग्रैटिट्यूड का सबसे पावरफुल इफेक्ट ये आता है आपके ऊपर कि यू बिकम वेरी काइंड एंड कंपैशनेट। आप दूसरे इंसान के दर्द को समझने लगते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझने लगते हो, एंड यू आर रियली रेडी टू हेल्प अदर पीपल, कि आप ये सोचते हो कि मैं किस तरह से सामने वाले की मदद कर सकता हूं या कर सकती हूँ, अगर मेरे बस में है तो। तो ये ग्रैटिट्यूड का इफेक्ट आपके ऊपर। तो ग्रैटिट्यूड ना ना सिर्फ आपको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में ग्रो कराता है, स्पिरिचुअल दुनिया में भी आपकी ग्रोथ होती है।
आप अपग्रेड होते हैं। ठीक है, तो बी वेरी काइंड, है ना। दूसरे इंसानों के लिए थोड़ा सा अपने मन में काइंडनेस लेकर आनी है कि हमें नहीं पता उनके जीवन में क्या चल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, अपनी टोन पे काम करना है, काम रहना है। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी हो कि जो बहुत ही ज्यादा आपके रिएक्शन की जरूरत है, तो वहां पे बात अलग है, अदरवाइज काम रहो, पेशेंट रहो और आगे बढ़ो। हम्म। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulties someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have uh, just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens in them that day. ठीक है। अब कई बार मैंने बोला ना, हम कई बार ऐसे लोगों को एनकाउंटर करते हैं जो हमारे साथ शायद रूडली बिहेव कर रहे हैं, या हमें वो अटेंशन नहीं दे रहे जो हम डिजर्व करते हैं। ठीक है, अब उस समय पे ग्रेटफुल होना चैलेंजिंग है। ठीक है, इट्स नॉट इजी, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं होते उस समय पर ग्रेटफुल। हमने देखा है, दुनिया में यही देखा है कि अगर सामने वाला आपके साथ रूड हो रहा है या आपके साथ कुछ बदतमीजी कर रहा है, तो आप भी पलट के जवाब देते हो, आप भी वही सब करते हो, तो नॉर्मल है। बट नाउ वी आर लर्निंग टू बी ग्रेटफुल, हम ये चीजें सीख रहे हैं, हम हम एक ग्रैटिट्यूड पर्सन बन रहे हैं। और हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं चॉइस। चॉइस वो हमारे पास होती है हमेशा। तो हम उस समय सवाल कर सकते हैं, इस समय मेरे पास चॉइस है। एक चॉइस तो है ग्रेटफुल होने की, एक चॉइस है अनग्रेटफुल होने की या रूड होने की। ठीक है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर तो मैं ग्रेटफुल होऊंगा तो आई विल अट्रैक्ट मैजिक इन माई लाइफ, और अगर मैं अनग्रेटफुल होऊंगा या मैं रूड होऊंगा, तो जो मैजिक मेरे जीवन में आ रहा है उसके भी फ्लो को मैं स्टॉप कर दूंगा। तो मैं क्या करना चाहूंगा, वॉट विल आई चूज। खुद से पूछो, व्हाट विल आई चूज एट दिस मोमेंट। जवाब मिल जाएगा। पहले आप हो सकता है अलग तरीके से बिहेव करते होते थे, बट नाउ योर बिहेवियर विल स्टार्ट चेंजिंग। अब आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा। आप रिएक्शन से रिस्पॉन्ड मोड में आ जाएंगे। आप एक पॉज लेंगे। आप शायद पहले बर्स्ट कर जाते, अब आप बहुत पेशेंटली पोलाइटली उस चीज को हैंडल कर लेंगे। अगर आप अपने मन में आपको ये है कि भाई आई नीड टू बी वेरी काइंड, हो सकता है इस इंसान के जीवन में, हो सकता है इसकी अभी अभी किसी से लड़ाई हुई हो सकता है इसके घर में किसी की डेथ हो गई हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और चैलेंज चल रहा हो सकता है इसका अभी अभी मैरिज खत्म हुई हो। आई डोंट नो क्या इसके जीवन में चल रहा है, क्योंकि देखो कोई भी नॉर्मल इंसान ना बिना वजह के कोई रूड नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं करेगा, कुछ ना कुछ होता है तो ये रिएक्शन आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ जीवन में होता है तब ये होता है, नहीं तो नॉर्मल इंसान ऐसे ही नहीं बिना बात के होता है। ठीक है, कुछ रीजन होता है पीछे। अभी जैसे ना मैं मंदिर जाती हूँ, तो वहां पर एक आंटी आते हैं, बहुत ओल्ड है वो आंटी, बहुत ओल्ड, मतलब मैं तो सही में कई बार उनको देख के लगता है कि यार इन आंटी की हिम्मत है, डेली आती हैं ये आंटी, डेली बिना नागा आती हैं। और मतलब होंगी आई थिंक 80+ होंगी वो आंटी आराम से। ठीक है, आती हैं अपना रोज पूजा पाठ करती हैं, चलना भी जबकि उनको मुश्किल है वो। पर वो आंटी ना थोड़ी रूड है। ठीक है, तो कई बार टोक देती हैं, किसी को कुछ भी बोल देती हैं। तो मुझे कई बार लगता था कि पता नहीं भाई आंटी ऐसे क्यों करती हैं। तो चलो मैं तो खैर अपना अपना करा और मैं चली जाती थी, मैं कोई इतना ध्यान नहीं देती थी। तो अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि उन आंटी का जवान बेटा की डेथ हो गई, मतलब गुजर गया था वो आंटी का बेटा कुछ टाइम पहले। तो उसके बाद से आंटी बहुत टाइम तो घर में ही रही, कहीं आई गई नहीं। फिर वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुई हैं। तो वो पेन, जो अंदर पेन है ना एक मदर के लिए, अपने बच्चों का जाना सामने। और वो भी कैसे पता चला, क्योंकि हमारे ब्लॉक में किसी एक यंग इंसान की डेथ हो गई, तो वो आंटी उस समय की मुझे वो याद आ गया। तो वो
उससे मुझे पता चला, नहीं तो उससे पहले मुझे नहीं पता था कि आंटी की लाइफ में ऐसा क्या है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है। सो डोंट जज, बी वेरी काइंड कि यार कुछ होगा इनके जीवन में, मुझे नहीं पता, कोई तो स्टोरी होगी इसलिए ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है। लेट मी बी द काइंड वन। क्या मैं शुरुआत कर सकती हूँ? हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे ऐसा करें, दूसरे ये करें, दूसरे वो करें। क्या मैं कर सकती हूँ? लेट मी स्टार्ट दैट। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं रोशनी अपने अंदर लेकर आनी है। अपनी रोशनी को बढ़ाओ, अपनी रोशनी को बढ़ाओ, दूसरों पे मत जाओ वो ऐसा करे वो वैसा करे, नहीं। अपनी रोशनी को बढ़ाओ, आपकी रोशनी से दूसरे लोग रोशन होने लग जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपका एनकाउंटर अगर कभी ऐसे किसी इंसान से हो, तो बी ग्रेटफुल। आप वहां से टल सकते हैं और मन से ना एक ब्लेसिंग दे सकते हैं, मैजिक डस्ट, कि पता नहीं भाई इनके जीवन में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है वो सॉर्ट हो जाए, ये इंसान खुश रहे अपने जीवन में। सिर्फ इतना करना है। हम्म। वो वाली लाइन बी काइंड फॉर एवरीवन वो रह गई। हाँ, ये पढ़नी। Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. हम्म। Philo of देखो, Alexandria. हाँ तो देखो, है ना, हर कोई इंसान अपने जीवन में ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो फेस पर दिखा रहा है, चाहे वो नहीं दिखा रहा, बट हर कोई इंसान अपने जीवन में कुछ तो लड़ाई लड़ रहा है, कुछ तो उसके जीवन में चल ही रहा है। अब कई बार मैं सेशन में आती हूँ तो आप लोगों को लगता होगा वाओ ये तो हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं, इनके तो फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, इनकी तो लाइफ कितनी सॉर्टेड होगी, इनकी लाइफ में तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। नो नो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, बैटल्स मेरी लाइफ में भी हैं। आई ऑल्सो फाइट माई बैटल्स, बट इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। है ना, अब वो चीज समझ में आ गई है कि जब तक आप इस जीवन में हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ चीज हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही तभी होगी। आप बिना पेपर दिए कैसे नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे? हमें ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है? हमारी सोल की ग्रोथ के लिए। देखो, कहते हैं ना भाई, सोल तो अमर है ना, यही बोला जाता है ना भाई, शरीर बदलता है, सोल तो अमर है। हमारी सोल कुछ पिछला कैरी करके आई भी है, उसने कुछ कुछ पढ़ाई कर रखी है। अब हमें ह्यूमन बर्थ मिला है तो इस सोल को अपग्रेड करने के लिए मिला है। तो जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं आएंगे तो आपकी सोल ग्रो कैसे करेगी? तो इसलिए हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बैटल चल रही है। तो यू बिकम वेरी काइंड। आप काइंड बनना शुरू कर दो, और आपके काइंडनेस की वजह से दूसरे लोगों के जीवन में भी बदलाव आएगा, हो सकता है उनके बिहेवियर में भी बदलाव आ जाए आपकी काइंडनेस की वजह से। ठीक है। हम्म। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful for. Example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. हाँ, When you अब say, इसको एक सेकेंड, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, अभी हम हमेशा यही बात करते हैं कि आपको ना दिल से फील करना है, क्योंकि फीलिंग्स काम करती है ना, फीलिंग्स है वो लैंग्वेज जो यूनिवर्स को समझ में आती है। अब क्या होता है, कई बार ना हम सिर्फ थैंक यू को थ्रो कर देते हैं। अब आपने तो बोल दिया, आपने कहा भाई मैंने तो थैंक यू कर दिया, अब वो सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं, उसने रिसीव ही नहीं किया, उसको महसूस ही नहीं हुआ। तो आपके थैंक यू कहना, आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कमाइयां करने की, आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। कई बार होता है, हम गए हैं गाड़ी में, कोई गार्ड आया हमारे लिए गेट खोल रहा है, हम अपना फोन में लगे हुए हैं, थैंक यू निकल गए। उसने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, उसने पता नहीं उसको नहीं पहुंचा उस तक। एक तरीका है, आप उतरे, आपने उनकी आंखों में आंखें डाला, आपने बोला थैंक यू भैया, पहुंच गया सामने वाले तक, उसके भी फेस पे स्माइल आ गई, आपके भी फेस पर स्माइल आ गई।
थैंक यू भैया, और इसमें आप ऐड करो गेट खोलने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता है। ठीक है। तो देखो, जब हमने चैप्टर नंबर 1 कराया था, हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या, चैप्टर नंबर 1 क्या था हमारा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को गिनो। ठीक है। अब नियामतें गिनने बैठेंगे बहुत सारी हैं, ठीक है, बट हम जब उसको लिखते हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं, गिव रीजन वाई यू आर ग्रेटफुल। है ना, रीजन देना बहुत जरूरी, रीजन देने से फीलिंग बढ़ती है। ठीक है। करा था ना हमने चैप्टर नंबर 1 में। तो ऐसे ही जब आप अपनी नॉर्मल दुनिया में किसी को थैंक यू बोलते हो, तो रीजन दो व्हाई यू आर ग्रेटफुल। तो आपके रीजन देने से ना वो आपका थैंक यू फील होता है, सामने वाले के दिल तक पहुंचता है, समझ में आता है कि सामने वाला सच्ची में थैंकफुल है, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आपकी सिंसियरिटी पहुंचती है। पर आजकल तो फास्ट पेस्ड लाइफ है। पहले तो क्या होता था, थैंक यू का थैंक्स हो गया, अब थैंक्स का भी टीवाई हो गया। अब आप खुद सोचो, आपने किसी के लिए कुछ किया, है ना, आपने बहुत मन से किया, कुछ किया, मन लगा के किया, चाहे कैसे, अपना शरीर से किया, चाहे पैसों से किया, चाहे सर्विस से किया, कुछ भी किया, सामने वाला आपको मैसेज भेज रहा है टीवाई, फील होता है, महसूस होता है, दिल तक पहुंचता है वो। मोनिका जी आप बताओ, पहुंचता है दिल तक? नहीं पहुंचता, दैट इज जस्ट फॉर्मेलिटी। है ना। और यही सामने वाला बोले, ओ वाओ थैंक यू मोनिका फॉर योर हेल्प, तुमने मेरे लिए कितनी अच्छी चीज चूज करके भेजी, आई एम सो ग्रेटफुल, वो पहुंचेगा दिल तक। वो मुझे भी 1 घंटे तक याद रहेगा। है ना, और आपके फेस पे स्माइल भी आ जाएगी कि चलो देखो, मैंने कुछ एफर्ट किया था, सामने वाले ने उसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट। नेक्स्ट टाइम हम्म। आप और करने का मन होगा, है ना, दूसरों के लिए भी करने का मन होगा, है ना, वो आपके अंदर एक जोश जगाएगा कि वाओ चलो, मैंने कुछ किया, सामने वाले ने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, अब मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करूंगी। और यही आपने बहुत एफर्ट डाला, किया, सामने वाला आपको सिर्फ बोल रहा है टीवाई, तो क्या टीवाई, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी, मेरा मन होगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ठीक है। तो आपका रीजन, है ना, किसी ने आपको कॉल किया, किसी ने आपको हेल्प करी, कोई आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए कुछ किया, कुछ भी किया, आप रीजन दो सामने वाले को। जैसे मैं हमेशा अपने सेशंस में अपना वो एग्जांपल देती हूँ ना, मैं दुबई गई थी एंड मैं दुबई मॉल में एक स्टोर में गई, तो वहां पर ना साइजेस बहुत डिफरेंट थे, मतलब इंडियन साइजेस से बहुत डिफरेंट थे, क्लोथिंग का था वो। और मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो मुझे साइजेस समझ में नहीं आ रहे थे। तो एक सेल्स गर्ल थी एंड शी वाज सो स्वीट, मुस्लिम गर्ल थी, शबीना आई थिंक उसका नाम था। तो नहीं, ऐसे कुछ था, मैं आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। बट उसने, लड़की ने मेरी इतनी हेल्प करी, उतने साइज के अकॉर्डिंग मेरी पसंद उसको समझ में आ गई बहुत जल्दी कि इनकी चॉइस कैसी है, पसंद के कपड़े फटाफट फटाफट ला ला के, और मैंने इतनी क्विकली इतनी सारी चीजें, मेरे पास कितने सारे बैग्स हो गए, और मैं कितना जो अपना पसंद का मेरे को चीजें थी, फटाफट फटाफट उसने मेरी सारी शॉपिंग करा दी। एंड एट द एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल टू हर, मैंने उसका नाम लेकर उसको इतना थैंक यू किया, एंड उसको, एंड शी वॉज ऑल्सो सो हैप्पी कि मेरे को आपके साथ ना करके बड़ा मजा आया। एंड इतना कोई भी नहीं करता कि आप जितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो इट्स द, ये तो मेरी जॉब है, यही तो मैं करती हूँ, यही तो मेरे को सैलरी इस बात की मिलती है। बट मैंने कहा नहीं, फिर भी तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, नहीं तो मेरे को तो कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। एंड मेरे साथ और भी लोग थे, वो और जगह शॉपिंग कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने देखा मेरे हाथ में इतने सारे बैग्स हैं, वो तू कहाँ से इतनी सारी शॉपिंग कराई इतनी फटाफट जाके। तो मैंने कहा देयर वाज अ गर्ल, शी हेल्प मी अ लॉट। है ना, तो आपको ना कहीं से हेल्प भी मिलने लग जाती है जब आप इस प्रैक्टिस में होते हो, और आपका दिल से ग्रेटिट्यूड किया हुआ सामने वाले का ना दिन बना देता है। वो शायद रात को ना आपको एक बार याद करके सोचेगा भी, भाई वो इंसान आया था आज, उसने मेरे को कितना ग्रेटिट्यूड किया। दिन भर में तो कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, याद भी नहीं रहते। मुझे आज तक वो लड़की याद रहती है, और मैं आज भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उसने मेरी उस समय बहुत मदद करी। हो सकता है वो भी मुझे याद करती होगी, तभी मुझे उसकी याद आती है इतनी। है ना। तो ऐसे आपको जब मौका मिले, रीजन दो कि वाई यू आर ग्रेटफुल, आप क्यों ग्रेटिट्यूड फील, तो वो आपका रीजन सामने वाले के दिल तक पहुंच जाएगा। करके देखो। हम्म। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them.
You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life. If you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone because you are not really sincere when you do that. हाँ, आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, बस इतना समझ लो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कमाइयां करने की और आपने उसको मिस कर दिया। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. तो यहाँ पर रोंडा अपना एक्सपीरियंस बता रही है और सेम मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ भी सिमिलर ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा था जो रोंडा के साथ हुआ है। हम्म। So every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. है ना, जब आपके थैंक यू करने से सामने वाले के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, सामने वाला खुश हो जाता है, तो वो आपको एक अलग तरह की हैप्पीनेस दे जाता है। आप अंदर से बहुत खुशी महसूस करते हो एंड यू आपकी ना वाइब्रेशन ही बदल जाती है, यू आर इन अ हैप्पी मूड कि कुछ भी हो रहा है, आई एम सो हैप्पी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यही तो हमारा पर्पस है, इसी स्टेट में ही तो रहना है हमें। तो और दिन भर में हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस स्टेट में रहने की। अब ये आपके ऊपर है चॉइस, क्योंकि हम बोलते हैं ना चॉइस हमेशा हमारे पास ही है। आपके ऊपर है अब आप कितनी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हो और कितनियों को लूज कर जाते हो। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. हम्म। तो यहाँ पर रोंडा ये बोल रही है कि मैं सिर्फ मैजिक डस्ट उन लोगों को नहीं देती जो सर्व कर रहे हैं, मैं इसके अलावा भी मैजिक डस्ट यूज करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड सुबह काम पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मन में मैजिक डस्ट कर सकते हो कि ही इज गोइंग टू हिज वर्क, वहां पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ही इज कमिंग बैक होम वेरी सेफली। आपके बच्चे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आप हवा में मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो कि ये बहुत सेफली जा रहे हैं, बहुत सेफली वापस आ रहे हैं, है ना, आई एम सो ग्रेटफुल ये सेफली घर वापस आ रहे हैं। ठीक है। आप कहीं आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, आप देख रहे हो साइड में से कोई एक है जो बहुत स्पीड से गाड़ी ले गया भगाता हुआ या बाइक ले गया भगाता हुआ, तो आप अपने मन में उस इंसान के लिए मैजिक डस्ट की भाई ये इंसान सेफली अपनी जगह पहुंच जाए, है ना, आई एम स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, लेट ही बी सेफ, है ना, लेट ही रीच हिज डेस्टिनेशन वेरी सेफली। तो आप उसके लिए कर सकते हो। तो मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप इसको दिन भर में कितनी बार कितनी चीजों के लिए कर सकते हो। हम्म। Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today.
It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in that invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. ठीक है। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन से लोग हमें सर्विस दे रहे हैं, है ना, रूटीन लाइफ में। अब जैसे क्लीनर्स हैं कि भैया आप सुबह उठते हो, आपको रोड्स बिल्कुल क्लीन मिलती है, यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। अब सोल्जर्स हैं, है ना, आप देखो जो सियाचिन में खड़े हैं, बर्फ में खड़े हैं, बॉर्डर्स पे खड़े हैं, अपनी लाइफ को हर समय रिस्क में रखते हैं, किसके लिए, किसके लिए करते हैं वो? अपनी कंट्री के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम बहुत सेफली रहें, है ना। तो क्या हमने कभी उनको एक्नॉलेज करके ग्रैटिट्यूड किया है? पुलिस वाले लोग हैं, रात रात भर ड्यूटी देते हैं, किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। गार्ड्स हैं, रात रात भर जाते हैं, भरी ठंड में भी आप देखते हो गार्ड्स रात रात भर जाग के ड्यूटी देते हैं, आपके सोसाइटी का गार्ड होगा, है ना। तो हम कभी किया है मैजिक डस्ट उनको कर सकते हैं। आपकी अगर डोर स्टेप पर फ्रूट वेंडर्स आते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स आते हैं, वो कितनी अर्ली सुबह मंडी में जाकर ताजी ताजी सब्जियां आपके लिए लेकर आते हैं, और भरी गर्मी में मैं देखती हूँ आज के टाइम में, अभी इस समय इतनी गर्मी है यहाँ पर तो, और वो इतनी धूप में, मतलब मेरे को तो कई बार क्या होता है, निकलना पड़ता है बाहर सब्जी लेने के लिए, उसी में ही ऐसा हो जाता है, ओ गॉड इतनी गर्मी हो रही है, और लोग, ये लोग कैसे घूम घूम के गली गली में जाके सब्जी दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कैसे करते हैं ये लोग, कितनी हिम्मत। तो क्या आपने कभी मैजिक डस्ट की है उनके लिए? तो आपको याद करना है कौन कौन लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, एंड मेक अ लिस्ट, और उनको दिल से आपने धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, एंड मैजिक डस्ट करनी है। हम्म। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. तो ये आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, लिख के करना है, नॉट ऑन कंप्यूटर। हम्म। Magic dust, everyone. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Today, sprinkle must magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Read through tomorrow's practice today because the practice of day 11 begins when you first wake up. थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Thank you. और आजकल तो हम देखते हैं ना ब्लिंकिट, है ना, कितनी फटाफट आपने करा और 10 मिनट में सामान आपके घर पर। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी,
पहले होता था कुछ खाने का मन है तो आपको जाना ही पड़ेगा, अगर दूर है, या किसी को भेजना पड़ेगा सामान मंगवाने के लिए, आपके घर गेस्ट आ गए तो आपको किसी को भेज के मंगाना पड़ेगा। अब कितना इंस्टेंट, स्विगी कर दो, जोमेटो कर दो, फटाफट कहीं से भी कोई भी आपकी पसंद का सामान घर आ जाता है। तो कितने सारे लोगों की सर्विस आपको मिल रही है ना। तो आज कल आपने जब ये असाइनमेंट करेंगे तो यू मेक अ लिस्ट कि किन किन लोगों की सर्विसेज आपको मिल रही हैं। फील ग्रेटफुल एंड स्प्रिंकल मैजिक डस्ट। और आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको जो भी लोग दिख रहे हैं, है ना, जो भी लोग आपको क्रॉस कर रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है, जस्ट एक सेकंड, एक मिनट भी पूरा नहीं लगता मैजिक डस्ट करने में, कि आपने मैजिक डस्ट आई एम सो ग्रेटफुल ना भी बोलो, बट आई आई एम विशिंग वेल फॉर देम, है ना, वो अपने जीवन में खुश रहें, उनके जीवन में खूब खुशियां आए, बस इतना करना है। एंड दिस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रैक्टिसेस। एंड आप करके देखो, आपकी खुद की आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखेगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल? मैं इसको अभी वो कर देती हूँ, इसमें आप अनम्यूट कर पाएंगे खुद को फिर। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है या अपनी कोई शेयरिंग करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है, ये प्रैक्टिस अगर आपने पहले की है तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कोई मैजिक आपके साथ हुआ हो, आप कहीं पर अटके हो और सडनली आपको कोई हेल्प मिल गई हो, अनएक्सपेक्टेड हेल्प, ऐसा कभी हुआ आपके साथ, है ना। जब भी कुछ ऐसा हो ना, एक्नॉलेज किया करो। एंड उस समय और ज्यादा ग्रैटिट्यूड, कि देखो मेरे को इस समय, मैं तो सोच भी नहीं रही थी कहां से ये हेल्प मुझे मिल गई और मेरा काम बन गया, जो काम इतने टाइम से अटका हुआ था कैसे मेरा काम बन गया। बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ ऐसी। सो बी अवेयर, अवेयर रहना है, और उस समय और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है, जिससे कि वो फ्लो बना रहे आपके जीवन में। देखो ये होता है, कोई सेवा दे रहा है आपको, है ना, सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको जीवन भर सेवाएं मिलती रहें, तो जो एग्जिस्टिंग आपको सेवा दे रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। ठीक है। यस। किसी ने कुछ फील नहीं करा, कुछ भी आपके साथ मैजिक नहीं हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ ये प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आपने ये प्रैक्टिस की है? देखो जो कुछ भी आपके साथ होता है ना, कम फॉरवर्ड एंड शेयर। जितना आप शेयर करोगे उतने ज्यादा मैजिक आपके जीवन में होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कौन सी शेयरिंग किसी के दिल को छू जाएगी, उनकी लाइफ में बदलाव ले आएगी, और वो गुड कर्मा का इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब मैं गैलरी मोड पर इसको कर रही हूँ। सेंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। यहाँ पर हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हमें जो भी लोग दिखते हैं, हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखो अब क्या है, अब मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है आईफोन। अब मुझे नहीं पता कौन इंसान है, एक दिख रहा है मुझे वन प्लस, मुझे नहीं पता कौन इंसान है, मैं कैसे ब्लेसिंग दूं? मैं दे तो दूंगी, बट वो आप तक कैसे पहुंचेगी जब मुझे पता ही नहीं कि कौन है ना। तो वो आधी अधूरी पहुंचेगी। बट अगर आपकी शक्ल दिख रही है या आपका नाम मुझे पता है, तो वो ब्लेसिंग बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाती है। तो आई रिक्वेस्ट, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर पाए तो, और नहीं तो चलो हम ऐसे ही ब्लेसिंग्स दे देते हैं। ठीक है, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपके सभी सपने पूरे हों, पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो करे, आप अपने करियर में खूब ग्रोथ पाएं, ऊंचाइयों पर जाएं, खूब सारी वेकेशंस पर जाएं, खूब अपनी जिंदगी में मौजे करें। Lots and lots of blessings to each one of you, and love you all. See you all tomorrow. Keep doing your practices. Take good energy.